हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओपन पोर्स के बारे में। ओपन पोर्स एक बहुत कॉमनली एनकाउंटर की जाने वाली प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग आजकल इसके बारे में ट्रीटमेंट की इंक्वायरी करते हैं और हमसे पूछते हैं कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, इनको कैसे कम किया जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओपन पोर्स क्या होते हैं, ओपन पोर्स कैसे होते हैं, इनका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो क्या इनको 100% गायब किया जा सकता है, क्या इसके लिए होम बेस्ड ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं। हमें ये भी जानना चाहिए कि हमें इसमें क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम लोग इसका अपने प्रैक्टिस में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं मेडिसिन के थ्रू। मैं हूं डॉक्टर प्रांजल जोशी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। मेरी साउथ दिल्ली में प्रैक्टिस है। ओपन पोर्स हमारी नॉर्मल एनाटॉमी का ही हिस्सा है। ये हर एक स्किन टाइप में, हर एक इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें कि ओपन पोर्स ना हो। हमारी स्किन के ऊपर कुछ हेयर्स होते हैं जिनकी जड़ को बोला जाता है हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल्स के बगल में एक तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे स्किन के ऊपर नॉर्मल ऑयल का सिक्रीशन करते हैं। ये जो ग्लैंड्स हैं, इनकी ओपनिंग जहाँ पे स्किन तक जाती है उसको हम लोग कॉमन भाषा में ओपन पोर बोलते हैं। ये ग्लैंड्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और हर किसी की स्किन पे होते हैं, इसीलिए ओपन पोर्स भी हर किसी की स्किन के ऊपर पाए जाते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ओपन पोर्स होते कैसे हैं, या ये कहना चाहिए कि ये ओपन पोर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट क्यों हो जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये ऑयल बनाने वाले ग्लैंड्स का ओपनिंग है। कई बार ये नेचुरली या फिर कहना चाहिए जेनेटिकली ज़्यादा सिक्रीशन बना सकते हैं। कुछ तरह की डाइट्स, कुछ तरह की लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेवल्स और वेदर के चेंजेस के साथ में भी ऑयल सिक्रीशन बढ़ सकता है। हमारी बॉडी में कोलेजन और इलास्टिन नाम के दो प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि स्किन को एक स्ट्रक्चर, एक डेफिनेशन और एक फर्मनेस प्रोवाइड करते हैं। और विद एज हम लोग इन प्रोटीन्स को लूज करते हैं। समय के साथ, एजिंग के साथ, जब ये कोलेजन का लॉस होता है, ओपन पोर्स का साइज और बड़ा हो जाता है। और इसके अलावा एक्सेसिव सन एक्सपोजर करने से भी हमारी स्किन के ऊपर से कोलेजन का लॉस होता है। तीसरा पॉइंट इसके अलावा एक और है, अगर हम लोगों की स्किन ड्राई और डिहाइड्रेटेड होती है तो उससे स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं दिखाई देता और इसलिए हमारे ओपन पोर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। क्यों ओपन पोर्स का ट्रीटमेंट करना चाहिए, अब हम ये समझते हैं। देखिए, मैंने जैसा अभी आपको बताया, ओपन पोर्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। ये कोई अपने में बीमारी नहीं है। लोग बस इसको इसलिए ट्रीट करवाना चाहते हैं क्योंकि जब ये ज़्यादा एनलार्ज हो जाते हैं, ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, अपने में ये एक साइन ऑफ एजिंग माने जाते हैं। हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि अगर हम इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहें तो क्या हम लोग इसको 100% ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है। ये ऑयल बनाने वाले ग्लैंड्स की ओपनिंग है। जो ऑयल सिक्रीशंस इन ग्लैंड से बनते हैं वो प्रोटेक्शन हमारी स्किन का करते हैं एंड इसके होने से एक नेचुरल ग्लो और एक शाइन स्किन में रहती है। तो इसको हमें 100% ना तो हटाने की ज़रूरत है और ना हम इनको हटा सकते हैं। इसी के बारे में मैं एक और बात कहना चाहूँगा। ओपन पोर्स को साइज में बढ़ने और श्रिंक होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। ये जो वेरिएशन है कई बार वेदर के साथ, चेंजेस के साथ दिखता है। अगर कोई हार्मोनल कंडीशंस हैं जिससे कि ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है तो उसमें आपको बढ़े हुए दिखते हैं। इसी तरह से इनको कंट्रोल करने में भी समय लगता है। और जो कोलेजन का ब्रेकडाउन है वो तो वैसे भी एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है और उसको होने में तो कई बार सालों लगते हैं। तो कोलेजन का ब्रेकडाउन ओवर ईयर्स होता है और जो ऑयल सिक्रीशन है वो ओवर मंथ्स फ्लक्चुएट करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप होम मेड ट्रीटमेंट इसके लिए क्या कर सकते हैं। स्किन को हाइड्रेटेड आपको रखना है। पानी ज़्यादा पीजिए। अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होगी तो स्किन का टेक्सचर खराब सा महसूस होगा और उसमें ओपन पोर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। कई लोग इसमें आइस का भी इस्तेमाल करते हैं। आइस का इस्तेमाल करने से ओपन पोर्स कुछ घंटे के लिए श्रिंक हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा आप मुल्तानी मिट्टी या फिर बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी और बेसन में ऑयल को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टीज़ हैं। जो ऑयल सिक्रीशन बढ़ा हुआ है उसको रिड्यूस करने के लिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि होम मेड ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि होम बेस्ड ट्रीटमेंट से 10 से लेकर 15% आपको इंप्रूवमेंट मिल सकता है। कुछ ऐसी होम बेस्ड ट्रीटमेंट्स जो कि आपको नहीं करनी है उनका भी आप ध्यान रखिए। गर्म पानी का इस्तेमाल करने से जो ओपन पोर्स हैं वो तो साइज में थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। और थोड़ा बात की जाए तो ये समझिए कि स्टीम और सोना का इस्तेमाल करने से भी आपके ओपन पोर्स साइज में बड़े हो जाएंगे। तो गर्म पानी का इस्तेमाल मत करिए, स्टीम, सोना का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो कई लोग फिजिकल एक्सफोलिएशन के मेथड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, फिजिकल एक्सफोलिएशन इसमें रिकमेंडेड नहीं होता है। फिजिकल एक्सफोलिएशन करने से आपको कुछ साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार आपकी स्किन ज़्यादा डार्क हो सकती है। कुछ तरह के ट्रॉमा, कुछ तरह के माइक्रो टीयर्स स्किन में डेवलप हो सकते हैं जिससे कि लंबे समय में आपकी स्किन की एजिंग जल्दी हो सकती है और आप कोलेजन को जल्दी लूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन मेडिकल ट्रीटमेंट्स की जो हम क्लिनिक में पेशेंट्स के लिए कर सकते हैं। ओपन पोर्स का ट्रीटमेंट ग्रॉसली 3 अप्रोचेस के अंडर आता है।
पहली बात हमें ये देखना है कि ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा है कि ऑयल सिक्रीशन नॉर्मल है। दूसरा हमें ये चेक करना है कि कोलेजन से सपोर्ट कितना है, कोलेजन लॉस कितना है। और तीसरा हमें ये देखना है कि स्किन का हाइड्रेशन लेवल क्या है। अगर स्किन बहुत ड्राई होगी तो उसका भी हमें ट्रीटमेंट करना है। ऑयल के प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो सबसे कॉमन 3 मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें पहला है नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड एक काफ़ी पॉपुलर मॉलिक्यूल है। नाइसिनामाइड स्किन के बैरियर फंक्शन के रिपेयर में भी हेल्प करता है। इसके अलावा दूसरा मॉलिक्यूल है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड ऑयल का सिक्रीशन कम करता है, पोर्स को अनक्लॉग करने में हेल्प करता है और जो डेड स्किन सेल्स हैं उनको हटाता है। सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश के फॉर्म में और डिफरेंट तरह के सीरम के फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा एक मॉलिक्यूल जिसका कि हम क्लिनिक में इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेटिनोइन। ट्रेटिनोइन का इस्तेमाल आप खुद से नहीं कर सकते हैं। इसको स्पेशली प्रेगनेंसी में एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन, मतलब जब ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, उनको इसका इस्तेमाल बिल्कुल स्ट्रांगली नहीं करना चाहिए। ट्रेटिनोइन यूज़ करने से सेल्स का टर्नओवर रेट बढ़ता है, जिससे कि जो ये पोर्स का साइज़ है वो श्रिंक होता है और ये ऑयल सिक्रीशन को भी कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि हम कैसे कोलेजन लॉस को ट्रीट कर सकते हैं। वो पेशेंट्स जिनमें कोलेजन का लॉस हो रहा है उसमें अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है। हम लोग इन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं हाइलुरोनिक एसिड का, रेटिनॉल्स का, ग्लाइकोलिक एसिड का और कुछ तरह के स्किन पेप्टाइड्स का। हाइलुरोनिक एसिड एक नेचुरल प्रोटीन है जो कि हमारी स्किन में पाया जाता है। हाइलुरोनिक एसिड स्किन में वाटर कंटेंट को बढ़ाता है और स्किन को ज़्यादा हाइड्रेट करता है। इसके इस्तेमाल से स्किन ज़्यादा प्लम्प नज़र आती है और ओपन पोर्स श्रंकन नजर आते हैं। इसके अलावा रेटिनॉल एक काफ़ी पॉपुलर मॉलिक्यूल है। रेटिनॉल को आजकल काफ़ी प्रिपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग टर्म में रेटिनॉल के काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। रेटिनॉल कोलेजन बिल्ड करने में हेल्प करता है और लंबे समय में रेटिनॉल का इस्तेमाल करने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आपकी स्किन टाइप ठीक नहीं है तो आपको इसको यूज़ करने से स्किन में रेडनेस होना, ड्राइनेस होना, कुछ एक्ने का फ्लेयर्स हो जाना, इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा एक काफ़ी पॉपुलर मॉलिक्यूल है ग्लाइकोलिक एसिड। फेस वॉशेस के फॉर्म में, सीरम्स के फॉर्म में और क्रीम्स के फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। ये स्किन का एक्सफोलिएशन जेंटली करता है, स्किन के सुपरफिशियल डेड सेल्स का रिमूवल करने में हेल्प करता है। इसके इस्तेमाल करने से स्किन के पिगमेंटेशन में भी इंप्रूवमेंट होता है। जितने मैंने मॉलिक्यूल्स का भी नाम लिया, ये अपने में सब बहुत अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत बढ़िया इनके रिजल्ट्स हैं, लेकिन आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि आप इन सब मॉलिक्यूल्स को खुद से कंबाइन ना करें। आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए जो कि आपकी स्किन टाइप को इवैल्यूएट करेंगे और ये एसेस करेंगे कि आपकी स्किन की ड्राइनेस कितनी है, आपकी एज कितनी है, और उसके हिसाब से इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्बिनेशन डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में आपके लिए स्पेशली बनाया जाएगा और उसी को आप यूज़ करें। बहुत कॉमनली ऐसा देखा जाता है कि अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को खुद से इस्तेमाल करने लगते हैं तो आपको इनके यूज़ करने से काफ़ी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कि स्किन में ड्राइनेस, डलनेस, स्किन का एक्सेसिव एक्सफोलिएशन होना, स्किन में पिगमेंटेशन डेवलप करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लॉन्ग रन में सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सनस्क्रीन कोलेजन के ब्रेकडाउन को रिड्यूस करती है और जो लॉन्ग रन में स्किन की एजिंग हो रही है, यूवी डैमेज हो रहा है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। सनस्क्रीन लगाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि सनस्क्रीन का रोल प्रिवेंशन है। ऐसा नहीं है कि सनस्क्रीन लगा करके कोलेजन बूस्ट हो जाएगा या फिर आपको जो डैमेज हो चुका है वो वापस हो जाएगा। आपको अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखना है। जितना स्किन मॉइस्चराइज्ड होगी उतना स्किन का टेक्सचर अच्छा दिखाई देगा, उतना ही आपके ओपन पोर्स आपको साइज में छोटे नजर आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि ओपन पोर्स कैसे होते हैं, क्या उनको ट्रीट कराने की ज़रूरत होती है, क्या आप होम मेड ट्रीटमेंट्स उसके लिए कर सकते हैं, जिन ट्रीटमेंट से आपको बचना भी चाहिए उनके बारे में भी आपको नॉलेज हुई होगी। मेडिकली ट्रीटमेंट्स हम लोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में भी हमने आपको इसमें बताया है। हम लोग काफ़ी फ्रिक्वेंटली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को लेकर के आते रहते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हमारे यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है वार्सिटी स्किन एंड वेलनेस क्लिनिक, इसको आप सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है वार्सिटी स्किन एंड वेलनेस क्लिनिक, आप इसको भी फॉलो करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देख करके काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपके काफ़ी मिथ्स क्लियर हुए होंगे। अगर आप हमसे फर्दर इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछिए, हम उन सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिए, इन वीडियोस को देखते रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।